ओके, सबके सब अपने आसन पे लेट जाइए. लाई डाउन ऑन योर मैट. लेट जाइए. गो टू शवासन. Quick relaxation for 1 minute. Inhale and exhale. Let's get ready for Hatha, stretching and strengthening of your spine. Take position. Let's do crocodile 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variation. Quickly. Start with right and then left, then right and then left, like that. Let's do it. Practice all the variation yourself. Maintain at the pose. I'll just remind you at the mistakes. वेरिएशन जीरो कर रहे हैं ना, तो उसमें भी नहीं उठना चाहिए. जीरो तो बहुत छोटा वेरिएशन होता है, आपके हाथ नहीं उठने चाहिए. Let's complete this. Self practice should be in more disciplined way, huh? With full of awareness, all the postures, each and every checkpoint must be taken care of. I want to see very awareness in your practice. I want to see discipline, self-discipline in your practice. If we are not disciplined self, we can't make others to be disciplined. So discipline in yoga or discipline in anything should be started from self, खुद से. मंगल जी, क्या बात है, आज आप घर में लेटे हो, छत पे क्यों नहीं गए? अच्छा था छत पे, आपको खुला खुला जगह मिलता था. बारिश हो रही है. अरे बारिश हो रही है तो रेन योगा हो जाता है ना, बारिश योगा क्या बात है. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. अब मत जाओ, ठीक है, बैठो बैठो, इधर ही बैठो, मत जाओ बारिश में. यहाँ थोड़ा जगह की कमी है. अरे कोई कमी नहीं है साहब, जितना बड़े बड़े योगी लोग छोटे कुटिया में करते थे योगा. ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए रूम, छोटा ही होना चाहिए. बस थोड़ा फर्नीचर लोग रख लेते हैं, ठीक है, वो चलेगा. कंटिन्यू कंटिन्यू, कोई कमी नहीं है. कमी को पूरा कर लो. जो बाहर की कमी है मन से पूरा करके करो, खत्म कहानी. तो आज मंगल पांडे जी नहीं कर सकते हैं किसी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, बिकॉज मंगल पांडे जी बारिश की वजह से आज घर में ही कर रहे हैं, अपने बेडरूम से कर रहे हैं. जगह का थोड़ा मैं देख रहा हूँ, राइट लेफ्ट बहुत कमी है, अभाव है. कोई बात नहीं है, दूसरा वेरिएशन कर लो. डोंट वरी, दूसरा वेरिएशन कर लो ना. यू हैव मेनी वेरिएशन लाइक लेग, फोल्डेड लेग एंड सो मेनी वेरिएशंस यू हैव.
देखो योग को कस्टमाइज करो अपने अपने परिस्थिति के मुताबिक. नाउ यू डोंट हैव स्पेस टू यू नो टेक योर फुल लेग राइट एंड लेफ्ट, देन आप फोल्डेड लेग से करो. कई वेरिएशंस बताए गए हैं, ठीक है ना. बोथ फुट, नाउ नीज टू सोल, सारी वेरिएशंस. We are till now only in the crocodile variations. Okay, we have not moved in the next practice. एक जो वेरिएशंस है जो मैंने बताया था ना, पैर को थोड़ा फैला के और घुटने को सोल के पास में रख के, वो वेरिएशन जरूर करिएगा. दिस इज वेरी गुड वेरिएशन फॉर द सैक्रम एंड जिसमें आपका राइट नीज लेफ्ट सोल के पास में होता है और लेफ्ट नीज राइट सोल के पास में होता है ना. एक वेरिएशन याद है? हाँ. Yes, 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 yes. Very good, very good. I was talking about the same variation. मीनू माता जी क्या कर रही है? थोड़ा सा और सही से करो. आप पैर को थोड़ा फैलाओ, पैर को फैलाओ. हाँ, अब जाओ, अब जाओ. पैर को फैलाने का मतलब बाहर नहीं, अंदर ही. लेकिन लेकिन हाँ, अब आप टर्न कीजिए. टच योर नीज ऑन सोल. नहीं हुआ ना? और पैर फैलाओ, और पैर फैलाओ. नीज सोल के ऊपर, मतलब आप थोड़ा पैर को आगे करो. 1 मिनट, 1 मिनट, रुको रुको रुको. पैर के आगे आगे करो, पैर आगे करो, पैर से आगे करो, और पैर को स्प्लिट कर दो. दोनों के बीच में गैप दो. नाउ यू गो. यस. अब देखो टर्न करो, और एंड ओके फाइन. कम बैक, अनदर साइड. हाँ, आपके नी सोल पे टच होने चाहिए. हाँ, ये बहुत बढ़िया होता है लेडीज के लिए, खासकर प्रेग्नेंट्स. हम लोग प्रेगनेंसी योगा थेरेपी में ये एक्सरसाइज बहुत देते हैं. प्रेगनेंसी योगा थेरेपी to make the pregnancy delivery very easy. This is good exercise, है कि नहीं? Okay, so now time over for the crocodile and spinal twisting. Now come back. Release and relax. Everyone, release and relax. This is the twisting and stretching of your spine. Now we will move on to a strengthening of your abdomen, thighs, and then same time at the back. All three together. So quickly take 1-2 deep breath, and you will move on for the next practice. Raise your both leg at 10 degree and rotate from right to left 10 and 30 degree radius में. 10 and 30 degree angle की radius में you have to rotate both leg at right to left, right to left, right to left 5 rounds, and then anti-clockwise 5 rounds. रश्मि माता जी, आप एब्सेंट थी 2 दिन से. यू आर एब्सेंट. ओके, एनीवे गो अहेड. अच्छा, पता नहीं, मुझे लगा कि आप एब्सेंट थे. कल थे आप? यस्टरडे यू आर हियर. कल थी? अच्छा थी. ओके, ठीक है. ओके, कीप डूइंग. आफ्टर दिस प्रैक्टिस, release, don't relax, but both leg. Now let's do pedaling. Both leg 10 rounds pedaling करो. Fold both leg at, ठीक है? हाँ, both leg pedaling nicely. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और थोड़ा सा धीरे नीचे ले जाओ. नीचे लाते वक्त और थोड़ा धीरे कर दो. Yes, you will feel there much more effect on the abdomen and of course on thighs. Toes should be, when your legs is coming down, your toes should be pointed outside. Yes, stretch outside your toes. Clockwise and anti-clockwise, 10 round each side. Clockwise and anti-clockwise. जितना धीरे से नीचे ले जाते हैं ना, उतना ही आनंद आता है पेट को और आपके मन को भी. जब पेट सही रहेगा तो मन भी आनंद रहेगा. हैं? This is good for digestion, good for your thighs,
This helps to build core muscle. Abs. कहाँ एक जमाना था लोग पेट में एप्स बनाते थे, अब मोबाइल में एप्स बनाने लगे हैं। पेट का एप्स गायब हो गया, मोबाइल में ही एप्स आने लगे अब, है ना रश्मि माता जी? Okay. Clockwise 10 and anti-clockwise 10. I think you are counting. I'm not the one who is counting. Now, अब हम करेंगे, we'll do 10 hours हुआ या नहीं हुआ अभी तक? हाँ, okay. Next practice in this series. Practice बहुत सारे हैं, but then you have to select few so that your students should get tired and to get not tired, but yes, your students should feel yes workout हुआ है, तो few rounds कुछ ऐसा है कर लेंगे. Now in the same series you have to do fold your legs and then lift up both leg at 30 degree and stay for 30 seconds. So go ahead, lift up both leg at 30 degree. 1 2 3 4 5 6 7 8. जानी माता जी थोड़ा नीचे, that is 45 degree, or more down. Yeah, this is 30. Oh, I lost the seconds. Okay, continue. Okay, now you just stay till you can stay. Stay till you can stay, please. Make your 100% efforts. When you can't, then slowly lower down. Take long deep breath. Again, go ahead and stay as long as you can hold, please. Because you can give mentally count how long you can do so, but please, ठीक है, ऐसा कीजिए. Stay as long as possible. Hold maximum. Give yourself 110%. Feel the effect on your abdomen. यह एक्सरसाइज उसको नहीं कराना है जिनको पेट में सर्जरी हुआ है. सर्जरी के 6 months within this exercise should not be done. ठीक है, 6 महीने के बाद ही कर सकते हैं. किसी के पेट में कोई सर्जरी तो नहीं हुआ 6 महीने के अंदर? मेडिकल रिपोर्ट दे देना. नहीं हुआ तो वेरी गुड, गो अहेड. Now raise your both leg at 60 degree. But just for the precaution I'm telling you, 60 degree and hold. Be comfortable. You should be reading Bhagavad Gita in this pose. Honestly speaking, you should be so comfortable that you should read newspaper, टांग ऊपर करके. एक्सरसाइज भी होता रहेगा, खबर भी मिलती रहेगी, या भगवद गीता पढ़े तो ज्ञान भी मिलता रहेगा. हाँ, that's जब आप बिल्कुल थक जाते हैं तो धीरे से नीचे ले आइए. Hydraulic movement. That's very good. There you are. Now with all these variations, you have given your abdomen right, left, up, down muscles complete stretch and strength. पेट के अंदर की मसल्स को स्ट्रेच होता है इन एक्सरसाइजेस में. That is very good. Let's go to Naukasana. Let's go to Naukasana. And hold for 1 minute. That's very good. Hold. Very good. Okay, knees straight, active. Don't lose your knees, Naveen ji. I stay there, Baba. Why you came down? Okay. हाँ, कुछ लोग ना चीटिंग करते हैं, देखो पैर पकड़ लेते हैं कुछ लोग. It's okay, Jani Mataji. You need to hold initially, yes. But then once you are holding, keep leaving. You try to keep your hands away. It's okay. Okay, तपन तन्ने माताजी अपने बैक और ऊपर लाओ. आपका body should be on your tailbone, not on the thoracic and lumbar. Yes. Now this is Jani Mataji. You are on your tailbone. That's good. Okay, very good. अब वहां से छोड़ना क्या, keep
trying leaving your hands. Like this, you will see there was a time you're not able to lift up your upper extremity. Now it's okay. Perfect pose है जानी माता जी का. Let me spotlight her video. देखो मैं spotlight कर रहा हूँ जानी माता जी का video. See, perfectly back straight, leg straight. She is holding, though it's fine. She is trying to unhold as well. Yeah, she is now. Balancing is very important. Good practice. Release, release, take long deep breath. Just release the posture, take long deep breath. रश्मि माता जी, very good practice, very good practice. सीमा माता जी, आपने क्या किया? एक बार दिखाओ नौकासन अपना वाला. अपनी अपनी नाव को दिखाओ. हाँ ठीक है ठीक है. थोड़ा होल्ड करो और अपने आगे पीछे की बॉडी को और आगे ले जाओ. हाँ बहुत बढ़िया. ऑल वेल. ठीक है. रिलीज. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. तो ये जो आपका लंबर एरिया है, लंबर एरिया के नीचे का जो पार्ट है L5 L4 फिर S1 S2 के ऊपर आपकी पूरी बॉडी स्टे हो जाती है. बहुत बढ़िया. ठीक है. अरे वाह क्या बात है पद्मा माता जी, आज अपने बैक उठा दिया, पीठ उठा दिया. यू गेटिंग गुड स्ट्रेंथ. आई कैन सी देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस. Recently till you are not able to lift up your back, now you know. Okay, now release, relax, release and relax. So in these postures we are going to do the inverted pose of this is and it could be any, but then we'll go for Setu Bandhasana. So take position, go to Setu Bandhasana and make Setu Bandhasana. चलिए सेतु बंधासना बनाइए. सेतु बंधासना. सेतु बंधासना. सेतु बंधासना के भी कई वेरिएशंस है, बट जो मैंने वेरिएशंस बताए हैं. ओके ठीक है. सपोर्टेड वेरिएशन, अनसपोर्टेड वेरिएशंस, all are the same. You should, idea is to raise the middle part up. Raise maximum, release slowly. While coming back is more important. Do not ठीक है. Do release now. Okay, now we'll do, let's do Pavanmuktasana from right leg and then left leg and both legs. First make sure that your thigh is completely hold for, let's say 30 seconds minimum each side, and then both sides hold for 1 minute. This is good for the wind release. There are so many, the vata, apan vayu is stuck in our intestine. So this helps to release the apan vayu. हाथ को और नीचे करो रश्मि माता जी. Hands more down and then yes. Okay, wait. Okay, good. Roll up, roll down. ठीक है. Okay, release. Now next practice. I'm saying just release, no relax. Raise both leg at 90 degree.
Ardha Halasana. Go to Halasana. Make Halasana. Halasana. Okay. Now you can see in Halasana, almost your back is completely. Now from Halasana, go to Sarvangasana. Now take both legs, give your hand support at the back, and lift up both legs straight at, and one line. Your shoulder and your toes should be in one line. That is Sarvangasana. Shoulder and toes in one line for Sarvangasana. After maintaining few, Naveen ji और straight कर दो. Your back, very good, बहुत बढ़िया. Okay, and who else? Good. Keep your leg straight more. And then slowly go back again to Halasana. Slowly, gently, with full of awareness. Okay, now from there, slowly each and every vertebra put on your mat. Each and every vertebra put on your mat, and then go to 90 degree. Both leg at 90 degree. Slowly, Ardha Halasana. Slowly. So each vertebra is touching on the mat, and stay there in Ardha Halasana. There you split your both leg at each side. Split up, split maximum. Come back, join both leg, 1, split up, 2, join, and slowly lower down your leg. बहुत धीरे से पैर को नीचे रख देंगे. Turn on abdomen and relax in Makarasana. Turn on abdomen, one line pose, and relax in Makarasana. Now, निधि इधर आओ, निधि इधर आओ. नहीं कुछ नहीं होता, लेट जाओ. कुछ नहीं होता, लेट जाओ, बता दो. अरे कुछ नहीं. Okay, now see, look everyone, यहाँ पे some lessons, learning lessons I'm going to tell you. Learning lessons, something different and new we will learn here. ठीक है, वो क्या है मैं बताता हूँ. देख लीजिए स्पॉटलाइट वीडियो को. ये मकरासन में लेट गई है. अब यहाँ पर जिस प्रकार से हम ट्विस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड है यार, उसको क्यों इतना साउंड करते हो? कहाँ तक आवाज आ रहा है? हाँ, इतना साउंड क्यों रखते हो तुम? तुमको सुनाई नहीं देता क्या? मुझे अब सुनाई देता है अपनी आवाज. बंद करो गेट को, या उसको बंद करो. अब देखिए, जैसे आप सुपाइन में लेटे रहते हैं, तो कैसे हम अपनी स्पाइन को हम ट्विस्ट करते हैं ना, ट्विस्ट है ना. उसी प्रकार से हमें एक और ट्विस्ट करने की आवश्यकता है, वो है स्ट्रॉनलाइन पोज में. ये आसन बहुत जरूरी है. जिनको लंबर एरिया और सैक्रम एरिया में ऑपरेशन हुआ हो, या जो स्लिप डिस्क वर्टिब्रा से पीड़ित हो चुके हैं, या बैक में पेन रहता है, तो इस एक्सरसाइज को भी जरूर देखिए. खासकर सिलोका, सिट बैक एंड वॉच दिस एक्सरसाइज. क्योंकि आप जानते हैं, जब फिजियोलॉजी में क्या पागल है, कपड़ा बदलने की क्या जरूरत है? किसको दिखाना है तुमको कपड़ा बदलने के? तो हद हो गया यार, यहाँ कोई एग्जीबिशन हो रहा है? ये औरतों का दिमाग ढीला रहता है, कुछ कह नहीं सकते.
अरे लेट हो जाता है, तुम जाओ, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अच्छा मैं अच्छा तुम्हारा टिकट कट गया, मैं अब खुद बता देता हूँ, चलो। मेरे से अच्छा क्या डेमोन्स्ट्रेशन कोई कर सकता है। सॉरी। मैं कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन चलो वो गई कपड़ा बदलने, जाने दो उसको। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये पोस्चर्स, अब क्या करना है, जैसे आप इस पोजीशन में आ गए, ठीक है। अब क्या करना होता है, ये अपने हाथ को फैला देते हैं। देखिए, फैला दिया, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? हाँ ना बोला करो भी, मैं नहीं देख रहा आप लोगों को। दिख रहा है गुरुजी? हाँ, एक दो बच्चे अपने अनम्यूट कर लें और हाँ हाँ ना ना बोलते ना, नहीं तो कहानी जाएगी, बोली जाएगी। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पैर को, रुको, अब दोनों पैर को मिला देते हैं, ये हुआ पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, सिरों का देख रही है? हाँ हाँ प्रभु जी देख रही हूँ। हाँ, अब यहाँ पे रेज योर राइट लेग, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस साइड हम पैर ले जाएंगे उसी साइड हेड रहेगा, देखो। अब यहाँ पे रख लेते हैं, देखो, ठीक है। ये दिस इज इन्वर्टेड ट्विस्टिंग ऑफ योर स्पाइन, यू अंडरस्टैंड लोका? दिख रहा है। हाँ, दिस इज, अब यहाँ पे मेरा जो कंधा है उठना नहीं चाहिए, एंड यू शुड मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम मैक्सिमम। अब यहाँ पे बढ़िया ट्विस्टिंग होता है आपके स्पाइन का, वेरी गुड, एनर्जेटिक। मैंने कहा था ना, किचन के काम से थकावट हो जाए, ऑफिस के काम से थकावट हो जाए, तो आप उल्टे सीधे बैक स्पाइन स्ट्रेच कर लो। दिस इज स्टे देयर फॉर सम टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल, जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale, inhale and exhale. No. Okay, and then come back. और यहाँ पे आने के बाद नीचे पैर, जहाँ से उठाए थे वहीं पैर जाएगा, ओके। नाउ टर्न योर हेड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। लिफ्ट अप योर लेफ्ट लेग and then turn the left leg towards right side at the back. You can see मैं ऐसे नहीं उठाना होता है, this is not be lifting up, तो ये straight रहेगा, down flat on the mat, and then ये आपका पैर। This is complete inverted variations, you know, inverted twisting of your spine. देख रहे हो? जी गुरुजी। Okay, so this is wonderful practice, and one should do it. This is called inverted twisting of your spine, and again you should maintain for 1 minute and then bring back your leg and then, ठीक है। देखो गलत प्रैक्टिस क्या है, वैसे तो ये प्रैक्टिस लोग जानते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गलत प्रैक्टिस क्या होगा, कुछ बच्चे आपके क्लास में कुछ बदमाश बच्चे होंगे, कैसे करेंगे मालूम है, पार्क योगा की तरफ। किसी ओके, ऐसे बदमाश बच्चों को समझा देना, ठीक है। हाँ, वो क्या करेंगे, ऐसे रहेंगे। अब मिस्टेक क्या क्या है बोलो, वेयर इज द मिस्टेक्स? शोल्डर रेज हो रहे हैं। हाँ, और क्या मिस्टेक्स है? बॉडी ज्यादा टर्न हो गई है, ट्विस्टिंग कम है। और गर्दन प्रभु जी सही नहीं। हाँ, हेड का प्लेसमेंट सही नहीं है। गर्दन किधर होना चाहिए? उस साइड होना चाहिए। हाँ, उस साइड मतलब जिस साइड पैर गया है, ठीक है ना। हाँ ये अच्छा, तो अब जाने का तरीका भी गलत था। हाँ। तो ऐसे ऐसे बदमाश बच्चे क्लास में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो उसको ऐसे सीधा करने का, हाँ, जब आपको पता रहेगा क्या गलती की, जब तुम सीधा करोगे। तो इसमें क्या है कि करेक्ट प्रैक्टिस है, रेज योर लेग, देखा, then slowly bring down, and this is perfect, okay। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, देखा, ये सब गलत है, ये टारगेट गलत है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस है करेक्ट। नाउ कम बैक, कमिंग बैक इज लाइक अगेन सेम वे डाउन। देखिए समझ में आई बात? आगे। हाँ, तो अच्छे बच्चे की तरह प्रैक्टिस करना है या पार्क योगा करना है? चलो, go back everyone, let's do practice.
लेट्स डू इन्वर्टेड प्रैक्टिस। तो जब भी हम सुपाइन पोज में कर लेते हैं ट्विस्टिंग, तो थोड़ा सा इन्वर्टेड ट्विस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी फिजियोलॉजी का ज्ञान रखते हैं तो आपको मालूम है हमारी बॉडी को हर तरफ से मूवमेंट चाहिए तो हिला। और बहुत रिलैक्सिंग प्रैक्टिस है ये, दिस इज मच रिलैक्सिंग प्रैक्टिस, बहुत आनंद आता है। हाँ, इसके अंदर भी आप किसी का सहारा ले सकते हैं ट्विस्टिंग के लिए। जैसे सिलो का, वहां पे चले जाओ मम्मी के पास, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये माता जी को हेल्प कर रही है सिलो का। अब रेज वन लेग माता जी, चलो एक पैर से करो। अच्छा, नाउ सिलो का प्लेस बोथ लेग इन बिटवीन हर टू लेग्स देयर। आप जाइए, मेक द पोस्चर, यू मेक द पोस्चर। हाँ, मेक द पोस्चर। हाँ, सिलो का keep your right leg on thighs, keep your right leg on the right thighs, keep your right leg on her right thighs. Other side, not on the floor, other side, little other side, दूसरे साइड बाबा। नहीं, तुम दोनों पैर को उनके दोनों बीच में ले जाओ ना। देखो ऐसा है, बता देता हूँ, वेट। हाँ, ये देखो ये है ना, अब उठाओ। हाँ, तो क्या होता है, सबसे पहला है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्ट्रेचिंग ही है। यहाँ पकड़ते हैं और इसको खूब उठाते हैं, इनहेल एक्सहेल, स्ट्रेच करते हैं मोर। ये देखिए स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे पकड़ लेते हैं। सी, जिनको स्ट्रेच देना है, लेकिन जिनका कमर में प्रॉब्लम है, स्ट्रेच नहीं देना है, हेल्दी पर्सन कैन डू इट। सी, यहाँ पे 1 इनहेल एक्सहेल बोलो लेने के लिए, इस प्रकार से हम स्ट्रेच दे रहे हैं। देखा, सी दिस इज गिविंग, आई एम गिविंग स्ट्रेच। अब यहाँ पे स्ट्रेच और ले सकते हैं। देखो 90 डिग्री तक आ गया 90 डिग्री तक आया, नहीं आया? अब स्लोली, अब यहाँ पे इसको बोलेंगे वापस उधर ले जाओ। अब देखो ये 90 डिग्री से आ गई ना 60 डिग्री। क्या करेंगे, देखो सिलो का, यहाँ पे एक पैर को रखते हैं और एक पैर को यहाँ रखते हैं। देखो इस प्रकार से क्या करते हैं, दोनों पैर को अंदर रख के देखिए ट्विस्ट करते हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। देख रहे हैं? देखिए दोनों पैर को बीच में रख देना है और यहाँ से पूरा स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, यहाँ स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे थोड़ा पैर रख देंगे। ठीक है, तो हमारा पैर कहाँ है और ये पैर कहाँ है? अब यहाँ कंप्लीट ट्विस्टिंग हो गया, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे दर्द होता है। ओके, ये हो गया ठोकिंग इन ठकाइन। आके दूसरा साइड देखो, दूसरी साइड लो, उठाओ। अब यहाँ पकड़ेंगे ऐसे और इसको उठा करके देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने आप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये पहले हमने क्या किया, इनका बैक बेंडिंग किया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा देर के बाद छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांस, रिलैक्स होने देंगे। अब उधर जाओ, उधर जाओ, ले जाओ बैक। ठीक है, ये इधर ले गई। अब क्या करना है, सिलो का देख लो और सब कुछ देख लो। बीच में पैर रखना है यहाँ पे थाइस पे, और दूसरा पैर दूसरे थाइस पे रखना है, नीच से थोड़ा ऊपर, नीच पे नहीं, नीच से थोड़ा ऊपर। देखा आपने, दोनों पैर है ना मेरे बीच में? यस, नो? ओके, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको ट्विस्ट कर दिया अंदाज से। हाँ, किसी को तोड़ नहीं देना। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब देखिए ये उसका वो उठा हुआ है, ये पोर्शन उठ गया है, तो यहाँ पे रख देते हैं लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस लेने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पे हमने इसको ट्विस्ट कर दिया एंड यहाँ पे आपने थोड़ा सा, बहुत रिलैक्सिंग है ये। ठीक है, उठो, रिलीज एंड रिलैक्स। ये आपको बताएं, हाँ, एक विवेक प्रभु ट्राई मत करो माता जी के ऊपर, फर्स्ट यू लूज योर वेट। माता जी देखो, ऐसे साहब, ऐसे इंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट करने से पहले ध्यान देना।
तो आपने समझा, किसने नहीं समझा मुझे बताइए। सब समझ तो गए, लेकिन कौन नहीं समझा? देख लिया आपने? अब इस तरीके से बैक स्पाइन की कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो गई। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी लाइव क्लास में नहीं है, नहीं तो जो लोग 1 महीने की लाइव क्लास में रहते हैं ना, उसकी हड्डी तोड़ी जाती है और ठीक किया जाता है, फिर घर पे जाता है। 1 घंटे के बाद तो ऐसा लगता है कि कौन सी फ्लाइंग मशीन में गया था। हाँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के ऊपर चढ़ाई की जाती है कि नहीं? एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से मरम्मत करवाया जाता है आपस में ही। तो ये सब लाइव क्लास में होता है, इमेजिन। और तब बॉडी में चेंज होता है। क्यों जानी माता जी, समझ गई? यू फीलिंग स्लीपी टुडे? नो ना? हाँ, ठीक है। तो प्रोन लाइन के सीरीज में इस प्रकार से आपको करना है। किसी किसी का बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये कुछ और भी टेक्निक्स होते हैं जो ये सब डीवाईटी की बात है। योगा थेरेपी जब हम लोग बताते हैं ना, तो उसके अंदर फिजियोथेरेपीज है कि नहीं? फिजियोथेरेपिस्ट से भी कहीं ज़्यादा मूवमेंट, फिजियोथेरेपिस्ट तो मूवमेंट करता है अपने मशीन से ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मूवमेंट हम लोग विदाउट मशीन ऑन द मैट पे कर सकते हैं, भेजा यूज करके। नो मशीन इज रिक्वायर्ड। सो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बंद कर दो, योगा जिम बंद कर दो, ये सारे इलाते पिलाते बंद करो, ओनली योगा। नो इफ नो बट, ओनली योगा। योगा में वो सब कुछ हो जाएगा, फिजियो योगा में हो जाएगा, पिलाते योगा में हो जाएगा, जिम योगा में हो जाता है। इसी क्यों राजेश प्रभु जी, आपने चश्मा खोल लिया तो दिखेगा कैसे? दिख रहा है? ओके ओके ओके। श्लोका समझ गई? श्लोका समझ गई? सीख लिया श्लोका ने? अच्छा ठीक है, चलो प्रैक्टिस कर लो इसको। उसका ना 7 to 7:30 कुछ सेशन रहता है रोज। इसके लिए 7 o'clock तक रहती है, 7 o'clock अंदर चली जाती है। ठीक बात है, वो 7 to 7 कुछ तो कर रही है वो। ठीक है, यू बिकम हर इंस्ट्रक्टर। एंड दिस वन प्रभु जी एक्चुअली सी राइट लेग को ऊपर करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं ना, तो हमारा गला सेम पैर का जो डायरेक्शन वही होना चाहिए, नहीं तो ऑपोजिट में होना चाहिए। वो कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। चलो कंफ्यूजन को दूर करते हैं, कंफ्यूजन को दूर करते हैं। नवीन भारद्वाज जी कीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपकी। हाँ, नवीन भारद्वाज जी, हाँ, राइट लेग ऊपर किया, हाँ, लेफ्ट साइड लेके गया, तो पैर और सिर सेम डायरेक्शन। जस्ट यू सी, दिस इज करेक्ट पोस्चर। हाँ, गुड गुड। नाउ कंफ्यूजन ओवर। हाँ, कंफ्यूजन हुआ तो। नाउ अदर साइड, नवीन जी डू इट विद अदर साइड। वेरी गुड, कंफ्यूजन दूर हुआ? हाँ, दूर हुआ प्रभु जी। बस बस ठीक है, ओके डन। ओके, कंफ्यूजन दूर हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। चलिए आगे बढ़िए, लेट्स डू दिस प्रैक्टिस। रिपीट एवरीवन दिस प्रैक्टिस, डू इट नाइसली। ठीक है, स्ट्रेचिंग की जो प्रैक्टिस है वो अगर आपको टेक्निक मालूम है तो आप दूसरे को इंस्ट्रक्ट करके स्ट्रेच करवा सकते हो, लेकिन आपको भी नहीं मालूम है, दूसरे को भी नहीं मालूम है, तो स्ट्रेचिंग कभी मत लेना। डोंट टेक स्ट्रेचिंग इफ यू आर नॉट क्लियर एंड द पर्सन हु इज गिविंग स्ट्रेचिंग इज नॉट क्लियर। ठीक है, हाँ। आपको मालूम है जब मैं स्ट्रेचिंग लेता हूँ ना, तो स्ट्रेचिंग करने वाले की ही फीवर आ जाती है। हाँ, टच करो, heels should touch on the ground, बाबा। Your toes and heels both should touch on the ground. Side of the heel and your toes should touch on the ground. हाँ, okay. Make sure your shoulder should not be lifting up. Your shoulder means your chest come firmly fixed on the mat. आपके don't bend your knees. दिग्वासा जी नीज बेंड हो गया बाबा। हाँ, नीज को स्ट्रेट रखने की कोशिश करो, यथा संभव, as much as possible. अरे साकेत प्रभु जी, उधर
पाँव नहीं लगेगा क्या उनको, माता जी को? आप अगर ऐसी एक्सरसाइज करते हो तो हेड माता जी की तरफ रखो, पैर उधर रखो तो ज्यादा अच्छा है। ओके ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को करने के बाद देखिए कैसे बैक में कैसा फील हो रहा है, हाउ यू फीलिंग एट बैक। आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत रिलैक्सिंग है ये, किसी की मसाज की आवश्यकता नहीं अगर ये सब कर लिया तो, है कि नहीं। और हकीकत बता रहा हूँ, अगर थक जाओ दिन के काम से, घर के काम से, ऑफिस के काम से, मेंटल वर्क से, आप सुपाइन में कर लो ट्विस्टिंग और प्रोन लाइन में कर लो ट्विस्टिंग, बस देन यू आर अगेन रेडी टू वर्क फॉर 8 hours एंड दिस कैन बी डन ऑन द बेड आल्सो, नो इशू। ये बेड के ऊपर भी कर सकते हो आप, है कि नहीं। बल्कि सुबह उठने के बाद अगर ऐसा कर लिया स्ट्रेचिंग तो पूरे दिन एनर्जाइज रहने के चांसेस हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एनर्जी आपके वर्टिब्रास में होता है कि नहीं। और वर्टिब्रास की एनर्जी, वर्टिब्रा फ्लेक्सिबल रहेगा ना तो यू विल बी एनर्जेटिक एंड यू विल नॉट बी ओल्ड फॉर श्योर। ट्विस्टिंग एक्सरसाइज जो स्पाइनल को ट्विस्ट करने वाले और स्ट्रेच करने वाले जितने एक्सरसाइजेज हैं उसको करते रहने से आप कभी भी ओल्ड नहीं होगे। You will not put up the weight for sure, क्योंकि एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, मेटाबॉलिक रेट बराबर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात इसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि आपका जो ईडा और पिंगला है ये दोनों साइड से बैलेंस कर देता है, सुपाइन एंड प्रोन लाइन। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज हमने ये आपको प्रोन लाइन पोजिशंस में बताना जरूरी समझा है। अब जो और भी जरूरी समझूंगा उसको बताता रहूंगा। इसको नाम क्या दें प्रभु जी? इन्वर्टेड स्पाइनल ट्विस्टिंग। इन्वर्टेड स्पाइन। हाँ, ये सब कोई पोज नहीं है, दिस इज ऑल क्यूरेटिव एक्सरसाइजेस, थेरेपेटिकल एक्सरसाइजेस। दिस ऑल द थेरेपेटिकल पोज या क्यूरेटिव पोज। ठीक है, इसको इन्वर्टेड ट्विस्टिंग या स्पाइनल ट्विस्टिंग इन सुपाइन पोज। ठीक है, इसको सुपाइन पोज नहीं बोलना है तो इन्वर्टेड ट्विस्ट करो। एक तो ट्विस्ट हुआ, एक इन्वर्टेड ट्विस्ट हुआ, सीधा और उल्टा। बहुत रिलैक्सिंग होता है। जब किसी को माइग्रेनिक पेन हो तो ये उल्टी स्ट्रेचिंग करा दो, इमीडिएटली पेन में रिलीफ मिल जाएगा। अब मालूम है, जब किसी को माइग्रेन पेन हो तो एक तो पवन मुक्तासन करा दो और ये इन्वर्टेड ट्विस्टिंग करा दो, आप उसको माइग्रेनिक रिलीफ तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, कितनी बातें बताऊं और। जिसको बैक पेन है उसके लिए ये बहुत अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है, बैक पेन वालों के लिए तो ये समझिए तो क्या बोलते हैं, रसगुल्ला है, जिसको लेने के बाद तो बहुत मिठास, बहुत आनंद अनुभव करेगा। ठीक है, और ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ओल्ड एज लोगों को बैक पेन रहता है, वर्टिब्रास में पेन रहते हैं। और इसमें भी थोड़ा और रिलैक्सिंग हो जाता है जब हम जैसे कोई लोग आकर के आपको स्ट्रेच थोड़ा कर दे बढ़िया से, तो उसमें हा मजा आ जाता है। 120% एक्स्ट्रा होता है स्ट्रेच। जब आप करोगे तो 80% करोगे या 100% करोगे, लेकिन कोई दूसरा करता है तो 120% खींचेगा। ठीक है, जानी माता जी ने किया, हाउ डिड यू फील? रिलैक्सिंग, अच्छा लग रहा है बैक, फीलिंग बैक ना? हाँ, दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज एक्चुअली। आई टेल यू दिस, ये सब जानते हैं, जब योगा थेरेपी की कोर्स होती है, डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, तो उसमें बड़े निटी-ग्रिटी एक एक डिजीज के लिए, एक एक चीज के लिए पढ़ाई होती है। जनवरी या फरवरी में मैं एक डीवाईटी का बैच 1 महीने का चलाऊंगा, जनवरी या फरवरी में, नॉट आफ्टर द सेकेंड आरवाईटी के बाद 1 मंथ कंप्लीटली हम डीवाईटी का ट्रेनिंग लेंगे, ओनली फॉर डिजीज, ओनली फॉर निटी-ग्रिटी, ओनली फिजियोथेरेपी, bones, muscles and each and everything. DYT, Diploma in Yoga Therapy. प्रभु जी, एक्चुअली वन इम्प्रूवमेंट एक्चुअली क्या है, लास्ट 2-3 months आई एम सीइंग इन माई सेल्फ। पहले झाड़ू पोछा बर्तन करूंगी ना थोड़ा बैक पेन होता था, अभी बिल्कुल नहीं होता है।
आई मीन कितना भी काम करूं बैक में पेन नहीं होता है. आई मीन दैट इज द वन इम्प्रूवमेंट आई एम सीइंग इन माई सेल्फ. बिफोर बैक पेन होता था, मीन आधा घंटा 1 घंटा या 2 घंटा थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच किया तो अभी वो पेन नहीं है. ये जितने वर्टिब्राज है सब ब्लॉक्स थे और यहाँ पे नाड़ी होती है वो सब ब्लॉक होती है. तो जैसे खुलता है ये वर्टिब्रा है ना, ये वर्टिब्रा सब खुलता है ना, तो हाँ. फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको पेन नहीं करेगा. पेन कब करेगा? फ्लेक्सिबल होगा. ठीक है ना. और पहले पद्मासन में बिल्कुल नहीं होता था, अभी पद्मासन में 15 to 20 मिनट बैठ सकती है. वाह, मैंने कहा ना आप पद्मा माता जी पद्मासन में आपको 3 घंटा बैठना है. एक्चुअली मुझे भी अभी एक्चुअली आई एम फीलिंग रियली सरप्राइज्ड हाउ आई एम एबल टू सिट. It's not surprise. It's all matter of your efforts, your practice, your sincere श्रद्धा to the yoga. ये है. और बॉडी क्या है, प्रोग्राम होती रहती है. और ये जो है कि आपको इतना फायदा हो रहा है तो आपको तो बूंदी के लड्डू खिलाने चाहिए सबको ला करके यहाँ पे क्लास में. देखो कल बूंदी के लड्डू बांटना यहाँ पे, क्लास में. माता जी बूंदी के लड्डू खिलाएंगे हम सबको, खुश हो जाओ. They really will have a nice party, Prabhuji, once the lockdown is over ना. And सब हम लोग थोड़ा रिट्रीट करेंगे एक्चुअली. आ जाओ नवंबर में. ओके, नवंबर में कैसे प्रभुजी? अभी थोड़ा चलिए थोड़ा बाद में देखते हैं. अब लेट जाइए, गो बैक टू प्रोनलाइन आसनास. अब प्रोनलाइन आसनास में we will do now जो हम लोगों ने किया ना, that was a good preparation for शलभासना. तो शलभासना इज, आपने देखा था ना एक टांग मैंने उठाया था ना, तो that was अर्ध शलभासना. और दोनों टांग उठा देते हैं, that is a पूर्ण शलभासना. समझ गया ना? ओके, गो. लेट्स डू शलभासना with right leg. ओके, अब इसी पोजीशन में मैंने स्ट्रेच दिया था ना, exactly. So that was a Salabhasana. Forehead should be on the ground. Forehead should be on the ground. Raise your right leg up. Raise maximum. Raise करो. दूसरे leg के toes को out करो. हाँ, okay. Raise maximum. Hold there. Hold. Raise. Hold. Feel nice inner experience. But one thing you forgot. Keep your hands by the side, Baba. Split up your... No. Hands in one line. जानी माता जी, हाथ को फैला दीजिए. ऐसे फैला दीजिए हाथ को. नवीन जी, हाथ को फैलाओ. One line. Okay. Lift up. Slowly lower down and practice with the left leg. Practice. This is called Ardha Salabhasana. Okay? Ardha Salabhasana. Practice with the other leg. Raise more. Forehead on the ground. Forehead on the ground. Raise more your leg. Raise more. Raise. Maximum and hold. अपने टोज को बाहर रखो, फ्लैट करो. टक योर टोज आउट. रिलीज. नाउ जब आप ये दोनों को करेंगे ना, तो दोनों पैर से जब पूर्ण शलभासन करेंगे तो अच्छे से होगा. नाउ अगेन your forehead on the ground and lift up both legs from the back. उठाओ. Salbhasana. Very good. You can take support of your hand if you want. You can take support under thighs. Jani Mataji, support your hands and raise more legs. Place under your thighs. Place your palm under your thighs. Place your palm. Now raise so that you can be able to go more. Very good. Now you lift it up, na? Okay. So this is called supported Salvasana. वे बहुत बढ़िया आसन है. This is wonderful for your heart, lungs, your abdomen, lower back, gluteus muscles, pectoral muscles. बहुत अच्छी practice होती है ये, you know.
दिस इज वेरी ब्लिसफुल। इसको कहते हैं लोकस्ट पोज। सी द नेम इसका देखो, लोकस्ट पोज। दिस इज कॉल्ड Salabhasana, locust pose. Down, release. Don't relax. Get ready for Naukasana, please. Now, keep your hands at the upside of the head. Raise both legs up and both hands up and both. Raise maximum. Interlock your finger. Raise, 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 raise. I'll raise, Mataji, I'll raise. ऋतु माता जी का वीडियो कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा। वीडियो में तो हो ही नहीं अब। वीडियो, आपका वीडियो हमें तो बाहर का रास्ता दिखा रहा है लगता है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जब आप फाइनल पोज बना लेते हैं तो अब आप नौकास में नाव की तरह हिलिए डुलिए भी, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक साथ। गलत, गलत दिग्वासा जी, गलत। मूवमेंट, मूवमेंट कैसा होता है? ये देखो मूवमेंट देखो, ये शिल्पा माता जी का मूवमेंट देखो। आई विल जस्ट स्पॉटलाइट, सी हर वीडियो। ये देखिए, जब एक साइड नीचे जाएगा तो एक साइड ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। ओके, दैट्स कॉल्ड पेंडुलम मूवमेंट। तो नीचे टच करने की जरूरत नहीं है हाथ को ऊपर ही रखिए, बट ऐसा फील हो। अब पीछे पैर को जोड़ लीजिए। सही से नहीं हो रहा है क्योंकि पैर, गुड। ये देखिए, हमारे गुरुजी ना योगा क्लास में हमारी नौका को बहुत तारीफ करते थे जब हम नौका चलाते थे। तो मैं नौका चला के दिखाऊं? हैं? हमको भी आप लोग योगा नहीं करने देते कभी कभी, अभी कर लेता हूँ। देखो, हमारे गुरुजी कहते थे तुम्हारा नाव बहुत बढ़िया चलता है। हमारे क्लास में सबसे अच्छी नाव हमारी चलती थी, इसलिए मैं नाव खरीदा। चलो देखो नाव कैसे चलाते हैं, बढ़िया वाला। अब तो सब प्रैक्टिस छोड़ चुका हूँ, उस वक्त तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रहता था। पहले अपने क्लोथ को एडजस्ट करो एंड देन ये किया। अब देखिए, देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे नाव तैर रहा हो। बराबर है नहीं है? नहीं, बहुत ही स्मूथ है गुरुजी। हाँ बहुत ही स्मूथ है। हाँ, ये तो मस्त एकदम हिलोरे ले रही है। पानी में ऐसे ही हिलोरे लेते हैं ना। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना, ये इसका एक टेक्निक है। पेट को फुला दो, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो पेल्विक जोन है ना उसको हम टाइट कर देते हैं अंदर से। क्या होता है, ये फूल थोड़ा जाता है और पूरा बॉडी वेट उसके ऊपर आ जाता है और फिर हिलता रहता है, यू नो, फ्लोट करता रहता है। करके दिखाओ। हाँ, करके दिखाओ। दिस इज वेरी गुड फॉर ऑल स्पाइन्स। पूरे जितने वर्टिब्रल्स हैं सबके लिए बढ़िया होता है। इवन लोअर बैक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तपंता ने माता जी क्या है, ये कौन सी नाव खरीद लिया है? हाँ, ओके। दिग्वासा जी, ना ना ना, मूवमेंट नहीं सही हुआ। नो नो, नवीन जी, नो नो नो। और मंगल पांडे जी, नाव सही से करो, सही से करो, दिखाओ। ना ना ना, सी। एक और टेक्निक, आपके जो कान, आपके जो हाथ है ना, कान के पास में होने चाहिए। दोनों हाथ कान के पास में होना चाहिए। ठीक है, आप देखो, ये कान है ना हमारा, तो हम फॉरहेड ग्राउंड पे है, कान हम उठा दिया। देखो, देखा हमने, कान के पास रख दिया, इसको उठा दिया। देखा, और पेट को हमेशा फुला दिया और देखें कहाँ दृष्टि होगी, अपने दोनों इसके ऊपर। ये पेट के लिए बहुत अच्छा मसाज होता है। नौकासन में
Naveen ji, you are very close. Yes, Naveen ji, you are very close to the perfection. Yes. ठीक है, चलो ये बहुत नाव आप लोगों ने चला लिया आज। थोड़ा लोअर बैक में काम करना पड़ेगा प्रभु जी, और हाँ, थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। क्या करूं सर? करते रहो, लगे रहो। अभी तो स्टार्ट किए हो योगा में। नहीं, ये योगा करने के बाद रियलाइज हो रहा है, ये जो लोअर बैक है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी। देखो तो आप टीचर हो, योगा टीचर, तो अभी तक क्या बच्चों को पढ़ाते थे? नहीं, मैं दूसरा कुछ जो ईशा योगा में जो कराते हैं ना, वो अलग है, पूरा थोड़ा हठ योगा है। तो इसके अंदर में इतना इंटेंस नहीं होता है जितना आप जो कराते हो ना, इतना इंटेंस नहीं होता, इतना ये सब मतलब उसमें मक्खनबाजी होता है। कभी आपको मैं पर्सनली बताऊंगा उसमें मैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टीचर मीन्स थेरेपिस्ट। हाँ, यस। टीचर मीन्स yoga should not be to promote and propagate any particular set of culture, but it should be in a holistic healing, because इसका पर्पस है, आपका पहला पर्पस है हेल्थ। तो अगर वो नहीं दिया तो क्या फायदा है सेट ऑफ आसन्स करने का? जी जी, ये इसीलिए मुझे ना बाबाओं से प्रॉब्लम है। I give full respect, but then किसी बाबा जी के यहाँ इसलिए मैं नहीं टिका, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बस एक सेट ऑफ आसन ले लिया, वही करते रहो, वही कराते रहो, पता चला कि शरीर की प्रॉब्लम दूर हो नहीं रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ नहीं रहा है, जस के तस हो रहे हैं, बस मन को थोड़ी सी हो रही है। चलो जी, खैर, एनीवे, नो कमेंट्स। एनीवे, नेक्स्ट गो टू। प्रभु जी, ये करने के बाद ना मेरा राइट पैर जो सुन रहता था उसमें थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है। क्या कह रही है? मेरा जो दाहिना पैर सुन रहता था ना, ये आज ट्विस्टिंग करने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब ये लग रहा है मुझे। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट जो बोल रही हैं, इससे पहले मैं दिमाग में था कि बता दूं, हमारे शरीर के अंदर जितने भी नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ये इन्वर्टेड ट्विस्टिंग, अर्ध शलभासना, नौकासना एंड कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज है ना, वो सभी नर्वस के डिजीज के, अगर किसी को पागलपंती है, किसी को इंसोम्निया है, किसी को न्यूरोलॉजी से प्रॉब्लम्स है, तो उसको ये लोकस्ट पोज देने से, ये लोकस्ट पोज की सारी वेरिएशन करने से ये हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना, मैं अगर बीमारी के ऊपर बात करने लग जाऊँ ना, तो हमारा सिलेबस ही रह जाएगा। तो बहुत सारी निटिग्रिटी है जो पूरे योग से बीमारी, जानते हो, पूरी दुनिया में योग का एक ही हॉस्पिटल है, योगा हॉस्पिटल। किधर है मालूम है? एनीवन? नो आइडिया। हाँ, नहीं मालूम है? क्या बात करते हैं। योगा हॉस्पिटल एक ही है लोनावाला में, कबीरधाम योग संस्थान में जाओ, योगा हॉस्पिटल लिखा हुआ है, योगा हॉस्पिटल। दे हैव अ नेचुरोपैथी, दे हैव अ आयुर्वेदा एंड दे हैव अ योगा हॉस्पिटल डिफरेंट। और योगा हॉस्पिटल में सारे डिजीज को सिर्फ योगा से किया जाता है। मतलब योगा में योगिक फूड भी आता है, बट योगिक फूड एंड द योगा पोस्चर्स। तो योगा थेरेपी अपने आप में बहुत बड़ी थेरेपी है, जिसको स्वामी कोवल्यानंद इतनी गहराई से रिसर्च किया था। ही वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट प्रोबेबली योगी हु वर्कड ऑन डिजीज। उन्होंने डिजीज के ऊपर इतना काम किया है, इतना थेरेपिटिकल लिया है कि उनके पैरेलल में ना तो भविष्य, हाँ मतलब वीके सेंगर ने किया है, वीके सेंगर ने डिजीज के ऊपर काम किया है, लेकिन रिसर्च नहीं है उनका। केवल धाम का रिसर्च है। एक मैगजीन आता है केवल धाम का, उसको बोलते हैं मीमांसा। हर मीमांसा 3 महीने पे एक बार आता है, उसका ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो मीमांसा में हर 3 महीने पे एक मैगजीन निकलता है, जिसमें किसी न किसी डिजीज के ऊपर डीप रिसर्च होता है। अगर आप चाहो तो इस मैगजीन को पढ़ सकते हो ऑनलाइन, उसका नाम है मीमांसा। ठीक है? एक्चुअली श्रीलोका को कैवल्य धाम भेज सकते हैं क्या? माता जी हाँ, ना भेजो, वो टीचर सब चले गए। अच्छा, हाँ, उल्टे श्रीलोका को मैं ठीक कर लूंगा, आप मत भेजो, क्योंकि श्रीलोका की केस डेलिकेट केस है। ठीक है? हाँ, उसको ऐसे किसी हैंकी पैंकी लोगों के पास मत भेजो। अब केवल धाम में पुराने टीचर सब चले गए हैं। ओके, हाँ, ठीक है ना? भरत जी चले गए हैं, शर्मा जी चले गए हैं, भोगले भालेकर वो भी जाने ही वाले हैं। अब पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं, तो सी विल बी अंडर माय गाइडेंस, आप मत भेजो। ठीक है?
एंड वन मोर थिंग प्रभु जी, आपने एकदम सही बताया कि योगा इज फॉर नो हेल्थ पर्पस। मीन पहले हेल्थ का ये इन माय योगा क्लास व्हाट हैपेंड, वन लेडी केम एंड यू नो एक्चुअली एक या दो पोस्चर से उसको इतना पेन हो गया था, और she came walking to the class, but while going back na 2-3 people had to literally lift her and reach her to the house. ऐसा हो गया था। यस, तो हमको असेस करना पड़ेगा जो हमारे पास आ रहे हैं उनका जो के हिसाब से। it is very risky प्रभु जी when we are calling the outsiders and conducting yoga class, तो बहुत रिस्की वही है। तो बात है। मैं आप लोगों का कितना समय बचा रहा हूँ भाई। आपको कैवल्य धाम नहीं जाना पड़ेगा, आपको बिहार स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। मैं पूरा इधर बैठे ला हूँ, इधर पूरा करके। Actually, I fully agree with you. Say, Jani Mataji, how much saving your time? You don't have to travel from USA to Lonavala and S Vyasa and Rishikesh and Bihar School of Yoga. सही बात है। All combinations is here. Yes. Great, sir. That is grateful, really grateful. Feeling grateful प्रभु जी। मेरा नेक का इतना पेन हो रहा था, अभी कल से पेन बंद हो गया मेरा। Yes. पोस्चर से अपने आप ठीक हो गया है। We have some more things to do. So lie down. अभी लेट जाओ. Go. ये आप नी पेन के लिए भी कुछ करवाते हैं क्या? मेरे हस्बैंड को बहुत नी पेन है, डॉक्टर ने ऑपरेशन तक करने के लिए बोल दिया था। देखिए, आपके हस्बैंड को हमारे क्लास में आना पड़ेगा, क्लास के बाहर कुछ नहीं हो सकता है। चलिए लेट जाइए, बताऊंगा माता जी, बताऊंगा। ये हस्बैंड लोग ना बड़े मुश्किल से आते हैं हमारी क्लास में। वाइफ तो आ जाती है, हस्बैंड नहीं आते। अब ऐसे बहुत कम हस्बैंड है, विवेक प्रभु जैसे हस्बैंड और ये साकेत प्रभु जैसे हस्बैंड। ये सब हस्बैंड को हैट्स ऑफ, और ये सभी माताओं को बहुत बहुत मुबारक कि ऐसे हस्बैंड मिले हैं। आपने कई जन्मों के पुण्य किए हैं कि ऐसे हस्बैंड मिले हैं भाई, है कि नहीं? इसलिए रोज इनकी आरती करिए, इनके चरण स्पर्श कीजिए, और सोने से पहले सब पैर भी दबाइए प्लीज। ऐसा करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। एक्चुअली ना मीनू माता जी के हस्बैंड को मैं प्रणाम करती हूँ, और बहुत सारे जो वेरी सपोर्टिव। अरे वो तो कितना बढ़िया डिश बना के खिलाते हैं मीनू माता जी। मीनू माता जी आर वेरी फॉर्चुनेट। देखो जब अगर कुछ बनाते हैं तो आप बोल दिया करो, इसमें शर्माने की बात नहीं है। हम वी आर फैमिली। मुझे उनको कुकिंग नहीं आती। सैलेड कट करते हैं। ऐसा है, मैं बताऊं एक बात, मैं एक बात बताता हूँ कि मनु संहिता जो मनुष्य के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर लिखा हुआ है, यदि पत्नी नित्य प्रति सोने से पहले पति का पैर 5 मिनट के लिए ही दबाए कम से कम, उससे उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आपको बताऊं, मैंने बहुत किया है प्रभु जी, 30 years। इसलिए बहुत लक्ष्मी है। मैं सोच रहे हैं कि अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी बात को मान लीजिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मनु संहिता में ऐसा कहा गया है, क्योंकि अब देखिए नारायण की सेवा में लक्ष्मी रहती है हमेशा, है कि नहीं? नारायण की सेवा में लक्ष्मी रहती है। तो पति कितना खरूस क्यों ना हो, लेकिन भैया 5 मिनट के लिए जरूर पैर दबा दीजिए। बेशक वजन नहीं लगाइए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, भाड़ा टाल दीजिए, भाड़ा ना लेकिन बस उसी में लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि लक्ष्मी, देखिए आप जो करती हैं वही दूसरी महिला करे तो आपको बड़ा प्रसन्नता होगा ना। उसी प्रकार से लक्ष्मी जो करती रहती है नारायण से, वही आप करेंगे तो लक्ष्मी कहती है, ए मेरी लगती है सगी बहन है, चल बहन के यहाँ। अरे गेटिंग माय पॉइंट जानी माता जी? प्रभु जी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं बताऊंगी सुबह क्लास में ये सिखाया था पैर दबाने। खुश हो जाएंगे मेरे प्रभु जी। हाँ, अरे बड़े खुश हो जाते हैं। मैं ये बोलूंगी आज क्लास में खुश हो हाँ। जाएंगे। और आजकल तो ये कहानी है भैया, पैर भी ना छुए आज की महिलाएं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? खैर चलिए आगे बढ़िए। बहुत सारी बातें कितनी बताऊं, लेट जाइए फिलहाल। ओके, सो नाउ go to tabletop pose. Let's do 3 rounds Marjaryasan. हाँ, चलिए करिए। Let's do everyone Marjaryasan. और जो लोग पत्नी के साथ नहीं रहते हैं वो कृपया कर पत्नी के साथ चले जाए रहने के लिए, या पत्नी को साथ में ले आए। जब भी तो पैर दबाएगी, ऑनलाइन थोड़ी पैर दबाएगी पत्नी। क्यों त्रिभुवन पति प्रभु?
हाँ ठीक है, करो करो करो, नहीं सुना तो अच्छी बात है। लेट्स डू मार्जरी आसन। हाँ, ब्रीथ इन, हेड अप, ब्रीथ आउट, हेड डाउन, मार्जरी आसन। इसमें भी स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों होता है, इसमें भी स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों होता है। हाँ, अरे हाथ को अंदर करो सीमा माता जी, हाथ को अंदर, हाथ आगे क्यों फैला दिए, बहुत आगे फैला दिए। हाँ, हाथ को और अंदर लाओ। हाँ यस, ठीक है। ये कहाँ गई रश्मि माता जी, कहाँ गई? हरि बोल। शी इज नो मोर देयर ऑन द मैट। अच्छा ठीक है। हाँ, इसमें क्या कर, इसमें भी स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है। तो इनहेल, लेकिन डायनामिक हम उसको नहीं कराते हैं जिसको बैक में कोई इश्यू है, स्टैटिक करा सकते हैं। इसको करने के बाद आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे एक और आसन हम ऐड कर देते हैं, सिंहासना। देखो सॉरी, व्याघ्रासना आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, ये किया जैसे ये डायनामिक है, देखो ठीक है, जैसे डायनामिक, इसका स्टैटिक है। ठीक है, अब जो है इसमें एक व्याघ्रासन है। व्याघ्रासन क्या करते हैं, उठा देते हैं, हेड अप, ठीक है, सांस छोड़ते हैं, हेड एंड लेग अप, सांस छोड़ते हैं, हेड लेग डाउन, ठीक है। यू हैव टू टच द नोज और हेड, ठीक है। अब हिट नहीं करना है, ठीक है। हिट मतलब जिनका टच हो रहा है वो आराम से, ऐसा ना हो कि अपने घुटने को ठा, वो नहीं करना है। लेकिन जिनका नहीं टच हो रहा है वो खूब झटके से कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगेन स्पाइन के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। नवीन जी, और पैर को पकड़ो, लेग और मोर अप। हाँ यस, पूरा लेग को पकड़ो, पूरा साइड में, ओके। हाँ, head down and try to touch your head on the knee. ठीक है, हेड सीमा माता जी, हेड ऊपर नीचे करो, ऊपर करो, हेड ऊपर देखो, नीचे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, ओके। नाउ गो टू शशांकासन। थाइज में स्ट्रेच आना चाहिए, थाइज को इतना ऊपर फेंको कि स्ट्रेच आए, ओके। गो टू शशांकासन, बहुत बढ़िया। Now let's do 10 rounds Sasank Bhujanga and then 10 rounds Bhujanga Sasanka. Shoulder strengthening. Sasank Bhujanga and then 10 rounds after. Very nice. Slip up and slip down. Wonderful. सब अरे रे 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 रे, अपने पेट को नहीं टच करना है मैट पे. You hold pressure on your hand. You should touch only pelvic, not the abdomen. Slip up, slip down. पेट को टच नहीं करना है. Don't rest on the mat. रश्मि माता जी कहाँ चली गई? Do it. कुछ चीज आपने मिस किया है, वीडियो देख लेना. I have just taught some new exercise in between.
शशांक भुजंगासन, भुजंग शशांकासन. Okay, let's do anti-clockwise. भुजंग शशांकासन. Take pressure on your shoulder. Lower your chin down mostly possible. Maximum possible, lower your chin down and slip back. Slip up, slip back. ऐसा. Release and relax in Shashankasana. मुझे ना एक बार देखना है. क्या देखना है? This both variation I did, but I'm not. कौन सा variation? अभी शशांक भुजंग, भुजंग शशांक. Okay, I'm just focusing spotlight. चलिए दिवासा जी आप कीजिए जरा. देखिए, जैसे शशांक भुजंग. Yes. हाँ. Now see, clockwise anti-clockwise एक साथ किया इन्होंने. Clock, go, clock, see. हाँ, ये देखा आपने? अच्छा, ऊपर से जाना है फिर नीचे से आना है. हाँ, ये पहले भुजंग बनाए फिर शशांक बनाए. हाँ. अब शशांक, शशांक now भुजंग. See, शशांक now भुजंग, go to भुजंग. नहीं, go to भुजंग. ये देखिए. अरे नहीं, शशांक से slip up भुजंग. हाँ, ये हुआ शशांक से भुजंग. हाँ. कम बैक. ठीक है, अब भुजंग से शशांक. ओके, इसी को रोटेट करना है ऐसे ऐसे ऐसे. रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. एक्चुअली हर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बार बार करते रहने का, नहीं तो 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करना है क्या? हाँ, 10. ओके. सी 1 2 3. अभी उल्टा कीजिए दिग्वसा जी. 3. अच्छा, 1 2. हाँ, अभी समझ में आया. 1. नो कंफ्यूजन, ओनली प्रैक्टिस. एक्चुअली मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सेम ही कर रही हूँ. बोथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेरा सेम हो रहा है, ऐसा लगा मुझे. इसके लिए अभी थोड़ा पता चला. देखो, देखना, सुनना और करना, ये 3 ही इंस्ट्रक्शंस हैं. देखने से सारी क्लैरिटी आ जाती है. चलिए, रिलैक्स इन शशांकासन. सिट डाउन इन वज्रासना. Sit down in Vajrasana. Close your eyes. Back straight. Vajrasana. Sit down in Vajrasana. Take long deep breath. Inhale and exhale. Fold your hands. Namaskar Mudra. Let's chant prayer. Om Purnamadah Purnamidam Purnata Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, release your hands and sit in relax mode. और आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं. पहले बताइए, कुछ लोगों ने मेरे अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर किए. किसने ट्रांसफर किया? मंगल पांडे जी आपने किया है?
ओके, आपने किया है। और किसने किया है? और किसने किया है? आई डोंट रिमेम्बर द नेम। मीनू माता ने किया है। राजेश जी ने किया है शायद। राजेश जी आपने भी किया है ना? ओके। प्रभु जी मैंने तो फर्स्ट मंथ स्टार्टिंग में किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मेरे पास कुछ आए हैं तो मुझे पता नहीं कौन कौन किया है। ठीक है। मंगल पांडे जी कितना डाला था आपने? हाउ मच वाज दैट? कुछ तो आया है, बट देन इट इज मच बेटर टू कीप इट नोट। ओके, अगर आप चाहो तो 5 मिनट्स के लिए ब्रेक ले लो। 3 मिनट्स के लिए ब्रेक ले लो, 5 मिनट ज़्यादा है। 3 मिनट के लिए ब्रेक ले लो, पानी वानी बाथरूम साथरूम जाना है तो जाओ, फिर बैठ जाओ। ठीक है, जिन्हें जिन्हें ट्रांसफर कर दिया मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, बेटर। हरे कृष्ण। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मूसली छील के बीज निकाल के गुरुजी, हाँ जी। वो जो लास्ट में आप आसन सिखाए थे उसका नाम क्या है? कौन से आसन? आप सिंहासन बोल के बाद में उसका नाम दूसरा नाम दिया ना उसको।
व्याघ्रासन व्याघ्रासन व्याघ्रासना व्याघ्रासना या थैंक यू वो जो डिजीज वाला भी सीखेंगे, वो भी आप जब भी कराओ तब करेंगे पक्का वो चीज। ओके, फटाफट हम समराइजेशन जो भगवद गीता का है वो बता देते हैं और उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। दैट विल बी द स्टडी ऑफ क्रिटिकल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी ऑफ भगवद गीता। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए लाइफ टाइम असाइनमेंट है कि इन टॉपिक्स पे आप भगवद गीता को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हमने कल 5वें चैप्टर तक की बातें बताई थी।